हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानूधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे 56th वीडियो पर आ गए हैं और हम बात करेंगे विश्व की राजनीति में आई बहुत बड़ी दरार में, जो कि जियोपॉलिटिक्स के केंद्र में आ चुकी है, अमेरिका इजराइल रिफ्ट। दोस्तों, जब से अमेरिका ने ईरान के साथ पीस डील की बात करना शुरू की है, इजराइल और अमेरिका की तनातनी एक बहुत खतरनाक स्तर पर बढ़ चुकी है। यही हमारा आज का विश्लेषण का मुद्दा होगा। अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी बातों पर आज चर्चा होगी। जब यह युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी 2026 से, पहले 10 दिनों में यह पूरी दुनिया को समझ में आ गया था कि यह युद्ध वैसा नहीं जाने वाला है और जियोपॉलिटिकल चेंज वैसे नहीं आने वाले हैं जो इजराइल ने और शायद अमेरिका ने सपना देखा था और जिसकी प्लानिंग की थी, वो सारी गलत साबित हो गई और ये सब कुछ सिर के बल पलट गया। अब दिक्कत यह हो गई है कि अमेरिका खुद को एक्सट्रीकेट करना चाहता है। इजराइल जानता है कि अगर अमेरिका ने पीस कर ली तो 35 सालों का बेंयामिन नेतन्याहू का जो पर्सनल प्रोजेक्ट है वो पूरा तबाह हो जाएगा, इसलिए वो सैबोटाज करने में लगा हुआ है। इसकी गूंज, इसकी धमक, इसकी गर्मी, इसकी चमक अमेरिका तक पहुंच गई है क्योंकि वहां इजराइल लॉबी बहुत स्ट्रांग है। इन्हीं सब बातों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। साथियों, ग्लोबल अफेयर की पूरी सीरीज प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। ये 56 वीडियो है और याद रखिएगा, सत्यमेव जयते नानृतम, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। यूएस इजराइल रिफ्ट, एस्ट्रेंज्ड पार्टनर्स एंड व्हाट नेक्स्ट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऐतिहासिक रूप से अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर क्या कहना चाहिए। 1930 से जब से पहला एक संबंध दोनों में बना और वहां से धीरे 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 48 में जब अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया, इजराइल लॉबी अमेरिका में बहुत चतुराई से धीरे 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 अपने कदम जमाती गई। मीडिया में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, इलेक्शन फंडिंग में उन्होंने अपने पांव इतने अच्छे से जमा लिए कि आज वो खुल के, मैंने उसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाया है इजराइल एंड अमेरिका, वो आप देख लीजिएगा। आज वो खुलकर ये बोलते हैं कि 80-90% कैंडिडेट्स तो हमारे ही हैं, हमारे ही फंडेड हैं, हमारे ही इन्फ्लुएंस में, खुल के बोलते हैं वो। और अमेरिका के राजनेताओं को लज्जा भी नहीं आती कि एक दूसरा देश, एक दूसरा सॉवरेन कंट्री, अमेरिका, तथाकथित ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, उसके नेताओं के लिए ऐसा बोल रहा है। और ये निर्लज्ज राजनेता सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के नहीं हैं, डेमोक्रेट पार्टी के उनसे भी ज्यादा निर्लज्ज हैं। और ये कहानी रही। ये बैकग्राउंड, ये बैकड्रॉप अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको यह समझ आएगा कि अमेरिका द्वारा ईरान के साथ शांति वार्ता, 60 डेज विंडो, पीस डील कर लेते हैं, इन चर्चाओं मात्र से इजराइल के होश उड़ गए कि फिर हमारा ये सारा इन्फ्लुएंस किस दिन के लिए था। और ये हिम्मत कैसे हो रही है अमेरिका की ईरान से बात करने की, क्योंकि पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड सर के बल पलट रहा है और इजराइल उसे आज रोक देना चाहता है। क्योंकि अगर ये सर के बल पलट गया, जो लगभग निश्चित है अब, तो इजराइल का तो वजूद खतरे में आने वाला है। एंड इजराइल अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल। और सिर्फ इजराइल का ही नहीं, बहुत सारी स्थापित जियोपॉलिटिकल रियलिटीज आने वाले वर्षों में सर के बल पलट जाएंगी, जिस दिशा में हम जा रहे हैं। Hence, this explains the massive Israeli anger against America and Donald Trump. क्या आज से कुछ महीने पहले कोई भी सपने में सोच सकता था कि एक दिन नेतन्याहू आएगा टेलीविजन पर, बोलेगा कि हमारे बारे में तो क्या क्या बोला जाता है कि अमेरिका पर इजराइल का कंट्रोल है, फिर कुछ लोग बोलते हैं इजराइल पर अमेरिका का कंट्रोल है। ये कोई नहीं बोलता वैसे। फिर वो कहते हैं, ये हाल ही का भाषण है उनका। फिर नेतन्याहू कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, उनका हम पे कोई कंट्रोल नहीं है, हम तो दो संप्रभु अलग अलग राष्ट्र हैं। सोचिएगा, ये बोलने की नेतन्याहू को जरूरत क्या पड़ गई? जमीन बहुत गर्म हो गई है ना, इसलिए कहना पड़ रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है दैट सर्टेन इवेंट्स हैव बीन सेट इन मोशन व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स। देखेंगे आने वाले 6 महीने में
किस दिशा में यह पूरा खेल जाता है बहुत कुछ साफ होगा, स्पेशली क्योंकि अब सुपर एल नीनो आ रहा है। उससे वर्ल्ड की पूरी जियो इकोनॉमिक स्थिति में बहुत भीषण स्ट्रेसेस पैदा होने वाले हैं। भगवान करे सुपर एल नीनो फेल हो जाए और सामान्य बारिश आ जाए या सामान्य जैसा वेदर जहां का रहता है, लेकिन अभी उसकी संभावना कम हो गई है। ये बोलने में भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि ये देश के लिए तो अच्छा है ही नहीं, भारत देश के लिए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, हमारा जून 2026 का कोहोर्ट टर्बोचार्जर का सफलतापूर्वक कंक्लूड कर लिया गया है। 20 जून को टर्बोचार्जर का कोहोर्ट हो गया, सैकड़ों बच्चों ने अटेंड किया, बहुत ही शानदार गया। सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक सबने लाइव पढ़ाई की है। उनके टेस्टिमोनियल आप साइट पे जाके देख सकते हैं, रियल पीपल रियल टेस्टिमोनियल। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज के आज हमारे जुलाई कोहोर्ट में एडमिशन लेने के लिए। हमारा जुलाई कोहोर्ट कंडक्ट होने वाला है 18 जुलाई सैटरडे को, और आप अभी के अभी एनरोलमेंट लेंगे तो आप चार्जर 10 से इंसेंटिव भी प्राप्त कर सकते हैं 10% का। यह सभी लोगों के लिए है, तो देरी किस बात की, टर्बोचार्जर की साइट ओपन कीजिए turbocharger.billionhomes.ai और जुलाई कोहोर्ट में 18 जुलाई शनिवार के लिए अपनी डेट बुक कर लीजिए। ये लर्निंग्स बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एआई में पहला कदम उठाना ही उठाना है। आइए साइट पे जून के टेस्टिमोनियल पढ़िए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुरंत एनरोलमेंट कर लीजिए। स्वागत है आपका। आइए एक बर्ड्स आई व्यू देखते हैं इजराइल और अमेरिका के रिलेशंस की। इतने गहरे रिलेशंस हैं कि आज जो कुछ हो रहा है इसने सभी को अचंभे में डाल दिया है। दोस्तों, ये सब मैंने आपको काफी बारीक जानकारियां इसमें दी हैं। आप किसी भी पॉइंट पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बारीकी से चीजों को पढ़ सकते हैं, इंफोग्राफिक्स के फोटो ले सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं, और पूरी सीरीज अगर देखेंगे तो सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे। यह सीरीज बंद नहीं होगी, बरसों तक चलेगी। लगातार नए नए इश्यूज आ रहे हैं जिसमें हम आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स भी बताते हैं। यह हमारी सीरीज की स्पेशलिटी है, इसको यूज कीजिए। दोस्तों, फाउंडेशन एंड रिकॉग्निशन 1940 के दशक से शुरू होती है। अमेरिका ने स्टेट ऑफ इजराइल को मान्यता देकर इस रिश्ते की बुनियाद रखी। इजराइल की हिम्मत बढ़ गई। पूरे यूरोप से हिटलर और नाजियों के द्वारा मारे गए लाखों यहूदियों के बाद जो बचे थे, पूरे यूरोप के देशों से भाग भागकर फलस्तीन की भूमि में आए, बड़े बड़े बैनर जहाजों पे लेके कि हम सब तरफ के मारे हुए, हमें जगह दे दो, हमें जगह दे दो। और वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट को फिर धीरे धीरे इजराइल में कन्वर्ट किया गया और आज पूरा फलस्तीन ही खत्म हो चुका है। इनके बीच स्ट्रेटेजिक अलायंस लंबे समय तक रहा, जिसमें बहुत भारी मात्रा में मिलिट्री एड और आर्म सेल्स अमेरिका ने किया है। वो आज तक जारी है और धीरे धीरे इजराइल खुद मिलिट्री ताकत बन गया, जिससे बहुत सारी मिलिट्री इंटेलिजेंस और पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर भारत लेता रहा है। इसके पूरे सबूत हैं, ओपन डोमेन में है सारे सबूत। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही वो सारी दुनिया में भी बेचता रहा है। जब फेसबुक, मेटा, व्हाट्सएप कंपनी ने अमेरिका में केस किया हैकिंग का, तब ये सारे तथ्य अमेरिकी कोर्ट में कागज पर आ गए थे। कैंप डेविड अकॉर्ड में स्टेट्समैनशिप दिखाई गई थी कि किसी तरह वहां शांति स्थापित हो जाए इन दोनों के बीच और एक 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन वो सब टूट गया। फिर उसके बाद ओस्लो अकॉर्ड्स हुए, वो भी सारे बेकार हो गए, और ये सब संघर्ष की स्थिति बनी रही। और इस सब के बीच बेनियामिन नेतन्याहू जब सिर्फ एक साधारण सांसद थे क्नेसेट में, तब से उन्होंने 1990 से कि बस 1-2 साल में ईरान के पास परमाणु हथियार आएगा और वो हमारे ऊपर चला देगा और हम तो खत्म हो जाएंगे, छोटा सा तो देश है हम। आज आबादी लगभग 1 करोड़ ही, तब और कम थी। ऐसा वो 30-35 साल से 1-2 साल में बम आ जाएगा बोलते आ रहे हैं। उनकी पूरी राजनीति ही ये है। इसलिए आज वो, और मतलब पूरा इजराइल उनके पीछे पीछे भयानक एग्जिस्टेंशियल आंख से गुजर रहा है और उन्हें पता नहीं है कि आगे अब क्या होगा। जून 2026 में ऐसी ऐसी चीजें हुई जो विश्व ने कभी कल्पना नहीं की थी। आप इमेजिन कीजिए, अमेरिका का राष्ट्रपति ये बोल रहा है कि अब हम शांति के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अब इजराइल लेबनान पे हमले नहीं करेगा, तुरंत उसको रोकिए। You're not going to attack Lebanon at all now. Very bad idea. You know, Bibi, you're not going to do that. We're moving ahead with peace. We'll have peace in the region. और नेतन्याहू बोलता, बिल्कुल तुम्हें पीस चाहिए, ये लो पीस, दे धनाधन लेबनान पे बमबारी।
और वहां से जैसे ही हिजबुल्लाह ने हमले किए और इनको एक दो बड़े कमांडर मारे गए, तो इनका डिफेंस मिनिस्टर बोलता, हमारी हर एक मां के आंसू पे लेबनान की 1000 मां के आंसू हम बहाएंगे। सोचिए 2026 के सभ्य विश्व में आप ये बातें पब्लिक में बोल रहे हैं। ये तो नाजी और हिटलर भी नहीं बोला करते थे, उन्हें पता था इतिहास बहुत बुरा जज करेगा उनको। चोरी छिपे करते थे ज्यादातर काम। कॉन्सेंट्रेशन कैंप की कहानियां तो जब रूसियों ने कब्जा किया तब पता चला कि ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप चल रहे हैं वहां। यहां ये लोग तो खुल्लम खुल्ला, इन्हें समझना चाहिए कि इतिहास बिल्कुल काइंड नहीं रहेगा। लेकिन अब ये उसके बहुत परे हो गए, क्योंकि इजराइल पर अमेरिका का जो वरद हस्त और आशीर्वाद रहा है उसने उनको बहुत ताकत दी है। और आज वही अमेरिका परेशान हो गया है कि पीस टॉक में ये सैबोटाज कर रहे हैं। तो जैसे ही इंटरिम डील हुई, इजराइल बहुत भौचक्का रह गया और वो यकीन नहीं कर पाए कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, वी वांट टू हैव पीस, वी वांट पीस, वी लव पीस, आई नो मोर अबाउट पीस देन एनीबॉडी एल्स। तो इजराइल ने कहा, वी आर नॉट बाउंड बाय योर डील। सोचिए, दुनिया का कोई भी देश अमेरिका को ऐसा बोल सकता है आज? किसकी हिम्मत है अमेरिका से टक्कर लेने की? बड़े बड़े सरेंडर हो गए, इजराइल नहीं हुआ। इजराइल बोलता है डोनाल्ड ट्रंप को, तुम करो, तुमको जो करना है, हम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, हम तो अकेले, हम उड़ा देंगे पूरे लेबनान को, जला के राख कर देंगे पूरे लेबनान को, रोक के दिखा दो हमको। ये इस बार लोगों का ये मानना है हताशा का सूचक था, ताकत का नहीं। ये बहुत हताश हो गए हैं। लेबनान और हिजबुल्लाह का सीज फायर ही अमेरिकी ईरानी चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया और ये इजराइल को मंजूर नहीं है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है अगर ऐसा होता है तो। स्विट्जरलैंड में 60 डे डिप्लोमेटिक विंडो है, लेकिन वहां तो बम बरस रहे हैं। आपको पता ही है कि जिस तरह से ईरानी डेलीगेशन आया, जेडी वांस आए, पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व हुए, बाकी गल्फ स्टेट के लोग तो इन्वॉल्व नहीं, ओमान इन्वॉल्व है, उस सब के बीच ट्रंप वहां से बोलते हैं ईरान के नेगोशिएटर्स को, सारे बड़े बड़े लोग वहां आए हुए हैं, कि तुम यहां से ईरान भी जिंदा नहीं जा पाओगे। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अफ्रीका के कई जो टिन पॉट डेमोक्रेसीज हैं और वहां पे जो ये सब छोटे छोटे डिक्टेटर्स और हिटलर्स शासन करते हैं अफ्रीका के, वो भी इतने अनहिंज्ड नहीं होंगे। मतलब आप एम्बेसडर्स को ये बोल रहे हैं कि तू यहां से ईरान ही जिंदा नहीं जाएगा, इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाएगा, सुपर एल नीनो वाले वर्ष में ऑयल का फ्लो भी रेगुलर हो जाएगा, हीलियम का भी, एलपीजी एलएनजी। क्यों करेगा ईरान ऐसा कुछ भी? अगर कोई आपको बोले, आप डिप्लोमेट हैं, आप गए कि तू यहां से घर ही नहीं जिंदा जाएगा, तो आप बोलेंगे ठीक है भाई, अब हम बताते हैं, अब तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हमारे साथ जाएगी। कहीं ना कहीं ये जो इनका तनाव है ना आपसी, अमेरिका और इजराइल का, इसकी काली छाया बाकी सबके ऊपर पड़ सकती है अगर ट्रंप ने अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो। Now, बीबी डेफिनेटली हैज सम हैंडल ऑन ट्रंप व्हिच हैज मेड हिम सो सबमिसिव। वो हैंडल क्या है ये सबको पता है, बताइएगा कमेंट थ्रेड में कि वो हैंडल क्या होगा। तो ये अभी हमने जून में देखा, और जैसा मैंने कहा ये बड़ा अनथिंकेबल है, ऐसा कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है ना दोस्तों। इजराइल लॉबी का इन्फ्लुएंस अमेरिका में भीषण है। बहुत सारे संगठन हैं इनके। आईपैक तो खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पे लिखता है कि हमने इतनों को पैसे दिए, मतलब चेक से फंडिंग की, और देखो इतने जीत गए। मतलब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ये तो आईपैक की जेब में है। खुल्लम खुल्ला लॉबी ग्रुप ये बोल रहा है। तो कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो इनके पैसे से जीत के आ रहा है, वो कभी भी जनता की बात कर पाएगा? ये बात अमेरिका के 20s, 30s, 40s के लोगों को समझ आ गई है। इजराइल इससे पैनिक हो चुका है, क्योंकि वो बड़ा कोहोर्ट जो हमेशा इजराइल के साथ खड़ा होता था, वो पब्लिकली उसके खिलाफ जाने लग गया है। और ये बात इजराइल को पता है कि अगर अमेरिका में ओपिनियन गई, इजराइल गया, इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि ऐसा ना हो। इनका इन्फ्लुएंस बहुत सही है। वैसे ये कंट्रोल नहीं करते हैं, कंट्रोल कहना तो खैर गलत होगा, क्योंकि दूसरी लॉबीज भी हैं जो पैरेलल में बहुत कोशिश करती हैं। प्रो इजराइल ग्रुप्स ने ईरान एमओयू का बहुत आलोचना की, लेकिन जो अमेरिका में बैठे हैं वहां के नागरिक हैं, वो एक रेड लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हैं कि ट्रंप तेरा सत्यानाश हो, ये नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आईसीई डिपार्टमेंट कुछ भी कर सकता है। अभी तो वो बिल्कुल एकदम उच्छृंखल घूम रहा है सब तरफ, और इसलिए वो भी अपनी सीमाओं को देखते हुए चुप हैं। प्रो इजराइल हॉक्स बहुत प्रेशर डालेंगे अभी। देखिए अभी तो ये कहानी शुरू हुई है। जिनको ऐसा लग रहा है ईरान वॉर समाप्त हो गया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पिछले वीडियोस में इस पर काफी बात की है।
ईरान वॉर अभी शुरू हुआ है। द ग्लोबल एज ऑफ डिसऑर्डर हैज जस्ट स्टार्टेड। सारे बड़े थिंकर्स एक मत हैं कि वी आर ऑलरेडी इन अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, मेजर डिसऑर्डर हैज स्टार्टेड, अमेरिकन हेजेमनी इज स्टेपिंग बैक वॉलंटरीली, देयर इज नो अदर हेजेमन टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, huge disorder for a few years now, completely transactional unilateralism और bilateralism, इसमें से एक नया विश्व निकलना है। अब वो कितने सालों में निकलेगा, कब निकलेगा, और उसके ऊपर से एआई का तूफान। प्यारे दोस्तों, मिडिल मैनेजमेंट की पूरी लेयर कंपनियों में साफ होती जा रही है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन के काम मिडिल मैनेजमेंट मोस्टली करते थे, एआई उसमें से बहुत सारी चीजों को अपने आप ही कर लेता है। तो ये एक क्राइसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सारी दुनिया में आएगी। अनलेस यू रीस्किल, इफ यू रीस्किल यू विल गेट जॉब्स। रातों रात नहीं आएगी, लेकिन वो सिग्नल तो दिख ही गया है ना। कल जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो तो और आई ओपनिंग है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि चाइना कैसे अमेरिका को एआई में टक्कर दे रहा है। आज ही पूरे दुनिया भर से जो खबरों का संकलन निकला, जीफू एआई कंपनी ने अपना जीएलएम 5.2 जो लॉन्च किया है, ओपन सोर्स है, वो फेबल 5 के बराबर की टक्कर का है। अमेरिका में इतने भीषण आईपीओ आ रहे हैं, अगर यहाँ के ओपन सोर्स आ जाएंगे और वो भी 110 टोकन कॉस्ट में, तो इनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेटा सेंटर एक्सपेंडिचर का क्या होगा? अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। हम उस दुनिया में हैं। जब मैं ग्लोबल डिसऑर्डर की बात करता हूं तो मैं ये बोलता हूं, मेरा कल का वीडियो अमेरिका चाइना की एआई के वर्ल्ड वॉर के ऊपर होगा, उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो जियोपॉलिटिक्स का बड़ा एंगल बन चुका है। और यह बात मीयरशाइमर और वॉल्ट बार बार बोल चुके हैं कि यह दुख की बात है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कई बार केवल इजराइल का फायदा करते दिखती है, अमेरिका का नहीं। इन्होंने तो यहां तक बोला है, मीयरशाइमर ने पहले ही दिन, कि अमेरिका इस युद्ध में क्यों गया। ये तो पहले दिन से पता था हम हारेंगे, और हम हार गए, और अब हमारा रिवर्सल शुरू हो गया। तो क्या इजराइल इतना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए कि हम खुद की बलि चढ़ा दें? ये बात लगातार जेफरी सैक्स हो, जॉन मीयरशाइमर हो, या कई लोग हों, खुल के अमेरिका में बोलते चले जा रहे हैं। अमेरिका में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त है, बिना डरे आप बोल सकते हैं, वहां की सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और लोग इंटेलेक्चुअल्स को पसंद भी करते हैं। ये दोनों जो बिल्कुल ऑल वेदर एलाइज थे, ईरान युद्ध ने इनके बीच की टेक्टोनिक दरारों को एक्सपोज कर दिया। ट्रंप निकलना चाहते हैं, नेतन्याहू बोल रहे हैं ऐसे कैसे, मैं क्या जॉब छोड़ दूं? नेतन्याहू की डोमेस्टिक इमेज, उनके आने वाले चुनाव और जेल जाना क्योंकि करप्शन के केसेस लगे हुए, ये सारी चीजें सामने हैं। और आज की तारीख में ट्रंप का लेवरेज नेतन्याहू के सापेक्ष ज्यादा लग रहा है, और नेतन्याहू और इजराइल की जो दादागिरी इनके ऊपर रही है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, ईरान जब जब ये लेबनान पे हमले कर रहा है, इजराइल, ईरान अपने कदम पीछे खींच लेता है कि हमको शांति वार्ता करनी नहीं है। तो प्रेशर बहुत बन गया इजराइल के ऊपर, क्योंकि व्हाइट हाउस शांति चाहता है। एक लेवल के बाद आप अपोज थोड़ी ना कर पाओगे व्हाइट हाउस को, क्योंकि अगर ट्रंप और वैंस आ गए कि नो वी आर डूइंग द डील राइट नाउ एंड यू आर नॉट कमिंग इन द वे, आपको लगता है इजराइल के अमेरिका पे बम बरसाएगा? देयर इज अ लिमिट, राइट? है तो छोटा सा ही देश। तो हम उस मोड़ पे खड़े हैं। अब कौन सी लॉबी कितना प्रेशर कहां लगाएगी, अब तो सारी वो कहानी है। तो अल्टीमेटली इजराइल का गोल है क्या? पहला यह कि ईरान के पास परमाणु बम ना आ जाएं। इजराइल के खुद के पास हैं 40 से 45 बम। पॉलिसी ऑफ डेलिबरेट एम्बिग्यूटी में वो बताता नहीं, पर उसके खुद के पास हैं। लेकिन ईरान के पास नहीं होने चाहिए, उसका यह कहना है। किसी भी तरह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह, हमास, हुथीस और ईरान की रीच को खत्म करना है। उल्टा हो गया, ईरान की रीच बढ़ गई। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के पूरे पूरे स्टेट्स अल्टीमेटली ईरान की शरण में जाने वाले हैं। यह भी अब समझ में आने लगा है। कुछ भी हो जाए, मेडिटेरेनियन से गल्फ तक, ऐसा इजराइल का मानना है, सिर्फ एक शक्ति होनी चाहिए, और वो मैं। ये बात को ईरान ने फिर से सीधे मुंह चैलेंज कर दिया है। अरब देशों से दोस्ती कर लो, जबकि पैलेस्टाइन स्टेटहुड की तो बात ही मत करो, और वहां लोगों को मारते जाओ, अरबों को शांत कर दो। इस तरह से ये इजराइल के गोल्स रहे हैं। इन गोल्स के रास्ते में आ गया ये युद्ध। यकीन मानिए, अगर नेतन्याहू जोश जोश में ईरान पर युद्ध घोषित नहीं करवाते अमेरिका से, शायद वो आज बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होते।
तो गलती कहां हुई? सीआईए और मोसाद की इंटेलिजेंस बहुत गलत निकली। उन्हें लगा था ईरान परास्त हो चुका है अंदर ही अंदर। कहानी तो उल्टी निकल गई ना, और अब तो हार्ड लाइनर सत्ता में आ गए। दोस्तों, ईरान के अंदर भी स्थिति कोई बहुत ठीक नहीं है। इकोनॉमी तो ध्वस्त हो ही चुकी है और वो उसको रिबिल्ड करेंगे, लेकिन वहां हार्ड लाइनर्स कंट्रोल में आ गए हैं। और इससे भी बड़ी बात, हार्ड लाइनर्स में भी एकदम अल्ट्रा राइट विंग वाला एक ग्रुप है जो बोल रहा है कि ये पीस डील तो होनी नहीं चाहिए, बंद कर दो हॉर्मुज को हमेशा के लिए, सबको मर जाने दो, क्योंकि जैसे ही खोलोगे ये 1 साल बाद फिर से हमला करेंगे। ये अल्ट्रा राइट विंग ईरान का इसके लिए भी तैयार नहीं है। हम इस मोड़ पर इसलिए आए क्योंकि इन्होंने युद्ध शुरू किया, नहीं तो आज ये चर्चा भी नहीं हो रही होती। अब हम तो आ गए हैं ना, तो चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। आई होप आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय रखिए, शालीनता से रखिएगा, भले ही आप हमसे डिफर करते हो। तो इजराइल फेल कहां हुआ? सबसे पहली बात, ईरान का कोलैप्स ही नहीं करवा, सारा साम दाम दंड भेद लगा दिया, कोलैप्स नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ट्रंप को नेतन्याहू अपने मैक्सिमम या मैक्सिमल वॉर एम्स के साथ अलाइन ही नहीं कर पाए। फाइनली ट्रंप चिकन आउट कर गए टैको। इजरायली लोग नाराज हो गए युद्ध से कि कब तक चलेगा ये सब। अल्टीमेटली कोई भी देश थक जाता है भैया, क्योंकि जिंदगियां तबाह होती हैं, और ईरान के द्वारा अपनी सर्वाइवल एबिलिटी को जिंदा रख पाना, यह इजराइल को बहुत चक्का कर गया है। यह है सारी कहानी इनके फेल होने की। आइए सेशन को समाप्त करते हैं। तो मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्या होगा? ईरान का उदय एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ पूरी दुनिया को ले जा रहा है। पीछे पीछे रशिया चाइना खड़े होकर हंस रहे हैं, जोर से नहीं हंस रहे हैं, ठहाके लगा के मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। मिडिल ईस्ट इजराइल लेड एस्केलेशन से मूव होकर यूएस ईरान बार्गेनिंग की तरफ जा चुका है। इजराइल दबाव बिल्कुल कम नहीं करेगा, तो इसलिए आगे संघर्ष ही संघर्ष है, ये मान के चलिए आप। और अमेरिका में अब ज्यूइश लॉबी बहुत ताकत के साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करेगी ताकि इजराइल का दबदबा बना रहे। हो सकता है उसमें वो फेल हो जाए। अमेरिका एक मैनेज स्टेबिलिटी चाहता है, इजराइल ईरान को नष्ट करना चाहता है, और ईरान अपने आप को रीजनल हेजेमॉन बना के इजराइल का पत्ता साफ करना चाहता है। इनमें से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब अ कंटिन्यूड एरा ऑफ ह्यूज इंस्टेबिलिटी बेकन्स। प्यारे दोस्तों, आज हमारे एआई टर्बोचार्जर कोर्स की जानकारी लीजिए। जून कोहोर्ट शानदार गया, उसके टेस्टिमोनियल पढ़िए, जोश आ जाएगा। 18 जुलाई के बैच में अभी के भी एनरोल कीजिए, उसका चार्जर 10 कोड आपके लिए उपलब्ध है। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना है तो नीचे ज्वाइन का बटन है, हमारे 5 मेंबरशिप लेवल है, लेवल 3 और 4 बहुत पसंद आता है लोगों को। आइए जुड़िए, लगातार नए नॉलेज वीडियोस आते रहते हैं, ये सब इसमें आपको मिलेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यूएस इजराइल रिफ्ट साथ बनाए रखिएगा, चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद कीजिएगा। कल हम अमेरिका और चीन की एआई की जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर पर आपको एक गजब का वीडियो दिखाएंगे। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।